अभी हम सब लोग इस विश्व में जो युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है उससे हम बच नहीं सकते। इजराइल का वॉर हो या रूस और यूक्रेन का वॉर हो, ये इंफॉर्मेशन जितना जितना हमारे भीतर जाता है, आप विश्वास करें, ये इंफॉर्मेशन आपके जीवन को कठिन बनाता जा रहा है। हमें लगता है कि इस वॉर से हमें क्या संबंध है। हमें लगता है ये तो हमारे देश में नहीं हो रहा है, हमारे आसपास नहीं हो रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि इंटरडिपेंडेंस इज आवर रियलिटी। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और इंफॉर्मेशन का एक सैलाब है, ऐसा एक फोर्स है कि आप अगर ना सुनना चाहें तो भी आपको सुनना पड़ता है। तो इस समय, इस कालखंड में हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं, हम अपने इस नकारात्मक एक जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे कैसे ठीक हो, इसका मैं आपको एक सरल सा तरीका बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कालखंड है युद्ध का, इससे हमारे मानसिक जीवन पर, हमारे शारीरिक जीवन पर और हमारी भावनात्मक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे कैसे बचा जाए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे आपके बच्चों में, आपके आसपास में जो युवा है, जो युवतियां हैं, यंगस्टर्स के बीच में जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, सडनली आपके भीतर जो है ना एक एंगर, गुस्से की मात्रा बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? वो सारी जो इंफॉर्मेशंस आप तक आ रही है कि 5000 रॉकेट एक साथ लॉन्च कर दिया गया एक हिस्से में दूसरे हिस्से की तरफ। अब आप सोचिए ये विचार हमारे जीवन में कितना आंदोलित कर देता है। कल्पना करें अगर हम उस जगह पे होते जहां 5000 रॉकेट गिरे हैं तो शायद हम आज बात नहीं कर रहे होते और आप सुन नहीं रहे होते। तो आइए जरा इसके प्रति थोड़ा गहरा संवेदनशील हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? इस समय जो मेरा अनुभव है, जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, जो मैं अपने मित्रों में, जहां मैं बच्चों से बात करता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक अलग तरह का भय व्याप्त हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ ए फियर, एक ऐसा फियर जिससे लोग अकारण परेशान हैं। दैट फियर लीड एंगर, उससे गुस्सा आता है। गुस्सा आने से आप अपनी मानसिक संतुलन खोते हैं। मानसिक संतुलन खोने से आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके एजुकेशन पर, गृहिणी के, उसके फैमिली बिजनेस में, आपकी रिलेशनशिप में, सब जगह उनका इंपैक्ट पड़ता है। आपको बहुत सीरियसली इस मैटर को हैंडल करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, आप इस समय अगर 5 या 7 काम में से कोई एक करेंगे, मैं आपको ये एश्योर करता हूं, यह गतिविधि आपके जीवन में थोड़ी सरलता लाएगी। क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा सवेरे उठ के अपने आसपास के पेड़ पौधों को पानी पिलाएं। इट्स लुक वेरी फनी, बट आई एम टेलिंग यू, ऑफरिंग ए वाटर टू द ट्री इज ए टोटल रिलैक्सेशन टू योर मेंटल वेव्स। आपकी जो मानसिक तरंगे हैं उसमें एक ऐसा कनेक्ट होता है जिससे आपके भीतर शांति का प्रवाह बहने लग जाता है। आप 10 दिन करिए और कॉन्शियसली करिए और फील करिए आपको इसके कितना रिलीफ आता है। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा, आप सेवा कर सकते हैं। आपके घर में जो बड़े लोग हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनको देखिए, उनके नजदीक जाइए, उनका हाथ पकड़िए। अपनी माँ को, अपने पिता को उनकी आंखों में देखिए। आपकी आंखों में एक ऐसी ताकत है, आप किसी को अगर बहुत प्रेम पूर्वक देखना जानते हैं तो आप खुद भी फियरलेस होते हैं और दूसरों को भी फियरलेस बना देते हैं। प्रेम से देखना एक अद्भुत कला है। कुछ नहीं करना है, आपको सच्चे मन से उनको देखना है। जब देख रहे हो तब उन्हीं को देख रहे हो।
आप मात्र ऐसी प्रक्रिया करेंगे, आपके भीतर एक शांति का प्रवाह बहने लगेगा। और क्या कर सकते हैं? हालांकि मोस्ट ऑफ पीपल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन अगर नहीं हो पाए हैं और किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश वो अपना सवेरे घूमना या शाम को घूमना प्रारंभ नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सके हैं, तो इस समय, खासकर इस समय जब विश्व में इतनी मुश्किल सिचुएशन गुजर रही है, मैं बोल रहा हूं आपको वॉक करना चाहिए, 10 मिनट वॉक करना चाहिए और आकाश को देखना चाहिए। 10 मिनट वॉक और आकाश को देखना, यह भी आपके मानसिक तरंगों को गहराई में शांति से उतारने में मदद करेंगे। आकाश का जो विराट स्वरूप है, उसकी जो एक विराटता है, जब आकाश को आप देखते हैं तो उसकी जो एक फैलाव है, वो फैलाव आपके भीतर भी है। आप उस फैलाव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस वाइडर विड्थ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस पूरे कालखंड में जब चारों तरफ एक ऐसा प्रभाव है, एक ऐसी ताकत झोंकी जा रही है हमारे भीतर, वो चाहे राजनीतिक हो, वो चाहे धार्मिक हो, वो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो चाहे कंपटीशन हो, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे क्रिकेट का उन्माद हो, वो चाहे फिल्म हो, वो चाहे नेटफ्लिक्स हो, वो चाहे वेब सीरीज हो, वो वॉर हो, वो एंड नंबर ऑफ थिंग्स, अच्छा और बुरा दोनों का हमारे भीतर एक गहरा अमिट छाप गिरने लगती है, और जिससे और कुछ होता है ना होता है, लेकिन हमारा कार्य गड़बड़ा जाता है, हमारे रिलेशनशिप में बिखराव आता है, हमारे भीतर अशांति आ जाती है, हमारा शरीर रुग्ण होते जाता है। आप कहेंगे इसके क्या संबंध है? मैं बता रहा हूं, इससे बहुत गहरा संबंध है। प्रत्येक चीज यहाँ जो हम आसपास हो रही है और जो हमारे भीतर हो रही है, उसमें एक चीज कॉमन है, और वो है वाइब्रेशन। बाहर का वाइब्रेशन खराब है, विश्वास करें आपके भीतर का वाइब्रेशन ठीक नहीं हो सकता है। और आपके अगर भीतर का वाइब्रेशन अच्छा है तो बाहर का वाइब्रेशन ठीक नहीं हो सकता है। अपने भीतर के वाइब्रेशन को ठीक करें, अपने भीतर की सारी ऊर्जा को ठीक करें, अपने भीतर की सारी तरंगों को एक सकारात्मक तरीके से समझने का प्रयास करें। और मैं ये बता दूं, ये आप कर सकते हैं। आप अपने बाहर की परिस्थितियों को आप स्वयं बदल सकते हैं।